वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो बस आज हमारा जो कुछ टॉपिक है वो कुछ अनोखा टॉपिक है, नया टॉपिक है, क्योंकि है तो वो लाइटिंग के बारे में ही। लेकिन आज हमारे कुछ यूजर्स ने कमेंट किए थे कि सर हमें ऐसा लाइटिंग बताओ जहाँ पे बाहर से सीन में लाइट ना आ रहा हो, मतलब कि बेडरूम में नाइट लाइट हो गया या बाहर से जो डायरेक्ट लाइट आता है सन एंड स्काई का, वो ना हो और सिर्फ इंटरनल, मतलब रूम के अंदर का जो लाइट है उसकी हेल्प से हम लोग कैसे हमारे रूम को या हमारे इंटीरियर को लाइट करेंगे, वो हमें जानना है। तो बस हमारे यूज़र का कहना और हमारा करना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों है बेडरूम का इंटीरियर लाइटिंग, लेकिन ये नाइट में होगा। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने इमेज देख ली है। मैं आपको इमेज एक बार और दिखा देता हूँ। चलिए, ये रही हमारी इमेज। देखो, ये जो आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे बाहर से कोई डायरेक्ट लाइट नहीं आ रहा है, मतलब कि डे व्यू नहीं है, ये टोटली नाइट व्यू है, जहाँ पे बहुत सारे अंदर के हमारे आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन किए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या है ना कि डिफरेंट एलईडी ट्राई की, जैसे ये एक शेड है, फिर हमारा ये एक एलईडी है और फिर ये एक है। तो फाइनल लाइटिंग होने के बाद ऐसे कुछ शेड्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो बस इंतजार किस चीज़ का है? ये जो मस्त बेडरूम का लाइटिंग जो आपको दिख रहा है, इसको आज हम लोग बनाने वाले हैं। आज का जो वीडियो रहेगा ये पार्ट 1 दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल पेश करते हैं। ठीक है, देखो ये रहा दोस्तों अपना चैनल 3D फंडा। तो यहाँ पे वेरिएशन में बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है। आपको अगर डे लाइटिंग करना है तो अवेलेबल है, अगर आपको शेडोज क्रिएट करना है, फेक शेडोज, तो अवेलेबल है, OSL सीखना है तो अवेलेबल है। अरे यार, डाइनिंग करना है कि मटेरियल करना है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे इजीली हिंदी में अवेलेबल है। और ये सब देख लो, समझ लो और लगता है कि बॉस बंदे में दम है, तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग का आप कोरोना के रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। और यार दोस्तों, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कर देना, इनके ऊपर कमेंट करके अगर कुछ आपको लगता है कि यार इस वीडियो में सर कुछ और आप मुझे बताएं या यहाँ पे कोई और किचन लेके बताएं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जहां हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 1 में बेडरूम का नाइट लाइटिंग। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो बस सबसे पहले देखो, ये वाला हमारा सीन है। सबसे पहले तो क्या ये हमारा सीन है, मैं आपको सीन जरा दिखा देता हूँ। इसको सीलिंग मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा बेडरूम है, जहाँ पे बाथरूम है, तो वो बाथरूम तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। सीलिंग को मैं करता हूँ अनहाइड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको कर देना है कोरोना को रीसेट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ रेंडर इंजन चेंज कर दो, तो यहाँ पे जितने भी इसके सेटिंग्स होंगे सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं रिजोल्यूशन छोटा कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, और सेटिंग में यहाँ पे नॉइस 3, रेंडर हिडन लाइट और कोरोना हाई क्वालिटी डिनोइस के अंदर अमाउंट 1 और सिंगल में। ठीक है, यहाँ पे ये जो है 3ds Max का जो डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट है वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब ये क्यों यूज़ नहीं करना है ये मैं ऑलरेडी आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो बस ये रहे हमारे पुराने वीडियोस, जहाँ पे मैंने देखो लाइटिंग करके रखा है बाथरूम का इनडायरेक्ट लाइट, यहाँ पे मैंने करके रखा है डाइनिंग का लाइट, और तो और बेडरूम मैंने काफ़ी बार दिखाया है। ये रहा बेडरूम, फिर रिसेंटली हमने किया था ये रहा, तो काफ़ी सारा। ये स्पा का लाइटिंग देखो कहाँ गया, स्पा का लाइटिंग ये रहा। ये भी आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम फॉग भी क्रिएट किया है। तो बस यहाँ पे देखो और मज़े करो। तो ये सारे सेटिंग्स मैंने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी और तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। रेंडर एलिमेंट में ये सब जो कचरा पड़ा है इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो बस करते हैं हम आगे का हमारा सफ़र। ये हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ लेयर दिखा देता हूँ कि लेयर में क्या करके रखा है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जो रेडीमेड प्रॉप्स है, जैसे कि ये सारे जो बेड वगैरह है, ये रेडीमेड आप डाउनलोड करके यूज़ करोगे, तो उसको मैंने एक लेयर में डाल दिया है।
ठीक है। और बाकी जो है ये जो हमारा सीन है, इतनी चीज़ों का मुझे शेडिंग करना पड़ेगा और लाइटिंग, ठीक है। तो बस करते हैं हम लोग स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि कोई सीन में लाइट रह तो नहीं गया है। तो ऐड हिडन लाइट और जनरेट, ये रहा लाइट मिक्स, ओपन कोरोना इंटरेक्टिव लाइट मिक्स, यहाँ से इसको ओपन कर लेना, ऐड हिडन लाइट कर देना और जनरेट। अब मैंने यहाँ पे रेंडर सेटिंग में हिडन लाइट का ऑप्शन ऑन किया है, चलो ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, मटेरियल ओवरराइट लेना है, यहाँ पे नन में कोरोना फिजिकल मटेरियल, और इसको मैं मेरा मटेरियल स्लॉट जो है रिसेट कर लेता हूँ। ये रहा, यहाँ से रिसेट कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, ठीक है। तो मेरा ये मटेरियल एडिटर रिसेट हो जाएगा, हो गया। अब ये जो मैंने फिजिकल मटेरियल लिया है इसको मैं यहाँ पे लेके इंस्टेंस कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, इंस्टेंस। अब बात आती है हमारे प्रिजॉर्व। तो भाई यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई तू जो भी ग्लास का मटेरियल है उसको फिलहाल के लिए जाने दे, बख्श दे, वो छोड़ के बाकी सब तू मेरे को रेंडर करके दिखा दे। ओके, तो मैंने फिजिकल मटेरियल डाल दिया है और यहाँ पे प्रिजर्व में ग्लास कर दिया, तो ग्लास को मैंने एक्सट्रूड कर दिया और फिलहाल कुछ नहीं किया। और अब जो मैंने फिजिकल मटेरियल लिया है इसको देख लेते हैं कि भाई कितना डार्क मुझे चाहिए, तो कर देते हैं हम लोग थोड़ा डार्क। ओके, और रिफ्लेक्शन जो है इसका जो रफनेस है थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि इंटीरियर का सीन है। अब क्या है ना, इंटीरियर के सीन में थोड़ा सा रफनेस, मतलब कि चीज़ों का रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अच्छा भी दिखेगा, लाइट का जो चमक है वो आपको अच्छी दिखेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे और कुछ नहीं करूँगा और इंटरेक्टिव रेंडर मार दूँ। देखो अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें, भाई ये क्या है, ये कुछ तो बाउंस हो रहा है। लाइट मिक्स में देख लेते हैं। देखो अब लाइट मिक्स में मुझे दिख रहा है कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं एनवायरनमेंट बंद कर दूं। सबसे पहले तो ये जो लाइट आ रहा है ये एनवायरनमेंट का लाइट है, ठीक है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लाइट तो सीन में कुछ है ही नहीं, सब ब्लैक है। इसका मतलब सीन हमारा अभी वर्किंग स्टाइल में है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप कोई भी फाइल ओपन करो, कोई भी सीन लो, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, सबसे पहले वो क्लीन है कि नहीं वो चेक कर लो। अगर आपका सीन रेडी हो गया, मान लो इंटीरियर बना रहे हो, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं नाइट लाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ही वही है। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, इसमें हो या कोई भी वीडियो में, सबसे पहले तो ये देखना है कि बॉस हमारे पास जो फाइल आई है वो नीट एंड क्लीन है, लेयर मैनेजमेंट है, डन। उसके बाद सीन में लाइट मिक्स डाल के मैं चेक कर लेता हूँ कोई एक्स्ट्रा लाइट है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें चेक करे बिना अगर लाइटिंग कर लूँगा तो हो क्या सकता है कि ऑलरेडी सीन में कोई एक्स्ट्रा लाइट पड़ा हुआ है, ऊपर से मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यार लाइट कहाँ से आ रही है। मैंने तो एक सन रखा है, एक स्पीयर रखा है या डिस्क लाइट रखा है, फिर भी लाइट आ रहा है। तो ये सारा कन्फ्यूज़न अगर सॉल्व करना है ना तो बहुत सिस्टम से काम करना पड़ेगा, और सिस्टम कहाँ है हमारे पास, 3D फंडा पे। चलो ये हमारा लाइट मिक्स तो हो ही गया। अब किसकी बारी है, अब बारी क्या है कि यहाँ पे मुझे सीन में लाइट चाहिए। अब लाइट कैसे मिलेगा, अब मेरा कर्टन यहाँ पे जो है ना, देखो मैं अगर यहाँ पे इंटरेक्टिव ऑन करता हूँ और ये जो कर्टन है इसको हटा दूँ तो शायद सीन में लाइट आ, ये देखो, ठीक है। ये ACES 40 में बंद कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दूँ, तो अब ये सीन में लाइट आ रहा है। लेकिन अगर मैं कर्टन रख रहा हूँ सीन में तो वो लाइट नहीं आ रही। सीधी बात है, नहीं आएगा ना, क्योंकि कर्टन आ गया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कर्टन का जो मटेरियल है उसको मैनेज कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कर्टन का मटेरियल थोड़ा सा मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, जिसकी मदद से मुझे एटलीस्ट ये हो जाए कि सीन में मुझे जितना लाइट लेना है उतना मैं क्रिएट कर, मतलब उतना फाइनल मटेरियल बना लेता हूँ कर्टन का जिससे लाइट सीन में आए। तो ग्रुप ओपन। अब यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, ये जो कर्टन होगा ना, ये वाला कर्टन, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी ऐड करेंगे और ये सॉलिड कर्टन होगा, जैसा कि आप अपनी इमेज जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये कर्टन जो है यहाँ से लाइट अंदर आएगा और ये सॉलिड कर्टन, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग आगे। तो ये कर्टन मैंने यहाँ पे मैप डाल दिया, इसको यहाँ से लेयर बंद कर दिया, ठीक है। और मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, देखते क्या है। ये रहा,
इसका क्या करना है, इसको मैं कोरोना कलर कर देता हूँ फिलहाल। तो कोरोना कलर जो कि थोड़ा सा वाइट की तरफ रखते हैं और ट्रांसपेरेंसी जो है इसको ऑन करके 0.2 कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा वाइट की तरफ ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखता हूँ कि सीन में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अभी ये जो है यहाँ पे इसको मुझे कर्टन को ओवरराइड मटेरियल से हटाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने पूरे सीन के ऊपर ओवरराइड डाल दिया है, फिर भी ये क्या हो रहा है, मैंने मटेरियल तो बना लिया है लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ से निकाला, ये सीन के अंदर कर्टन का जो था फीलिंग पूरा चेंज हो गया और सीन में लाइट भी आ गया। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो इनडायरेक्ट लाइट करना है, नाइट व्यू बनाना है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाहर से कोई लाइट नहीं आएगा, बाहर से लाइट तो आना ही है, लेकिन क्या होगा, सन का जो डायरेक्ट लाइट था वो नहीं आएगा और जो दिन में जितना ब्राइट लाइट होता है ना वो नहीं होगा, तो एटलीस्ट कुछ तो लाइट होगा। तो अब मैं यहाँ से क्या, जो नाइट का जो ब्लू टिंट होता है ना, वो ब्लू टिंट को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, अब वो ब्लू टिंट को मतलब वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सिंपल कलर से या कोरोना स्काई से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोरोना स्काई लेने वाला हूँ। कोरोना स्काई से हम लोग पहले तो जो सीन में जितना नाइट के हिसाब से लाइट आना चाहिए उतना सेट करते हैं और फिर देखते हैं आगे हमको क्या करना है। चलो, तो बॉस करना क्या है, करना हमको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कि बहुत कुछ करना है ऐसा नहीं है, ये कहने की बात है। ये तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट लाइट है, यहाँ पे सीन के अंदर एनवायरमेंट है, यहाँ पे लेना है कोरोना स्काई। क्या लेना है, कोरोना स्काई। अब जैसे ही मैंने लिया यहाँ पे कोरोना स्काई, तो ये ऑलमोस्ट आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि ये ब्लू टिंट आ गया है, क्योंकि स्काई के अंदर थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट ब्लू टिंट होता ही है। अब क्या है, यहाँ पे मैं इसको इंस्टेंस कर लेता हूँ। ठीक है, अब इंस्टेंस करके यहाँ पे मुझे अगर इसको और ब्लू करना है, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोरोना कलर करेक्टर डाल दूँ, कोरोना कलर करेक्टर, यहाँ से इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ, या फिर मैं वाइट बैलेंस जो है ना इसको कम कर दूँ तो भी ये ब्लू बन सकता है। लेकिन अभी दोस्तों मैं अगर फिलहाल वाइट बैलेंस यूज कर लूँगा तो मैं शायद आगे जाके मुझे और ब्लूइश करना है तो दिक्कत आ सकती है, ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास ऑप्शन है फिलहाल एक्सटर्नल कोरोना स्काई से ही मैं जो लाइट है उसको ब्लू कर सकता हूँ, तो मैं वहीं से करूँगा। ठीक है, और ये एक बार फिर से मैंने कोरोना कलर को यहाँ पे इंस्टेंस कर दिया। देखो मैं चीज़ों को जो समझा रहा हूँ ना वो समझने की कोशिश करना, ना कि मेरे पैरामीटर और मेरे वैल्यू को, पैरामीटर और वैल्यूज़ को कॉपी करने चाहोगे आपका सीन नहीं बनेगा बॉस। लेकिन अगर आप टेक्निक समझ गए, तरीका समझ गए, तो ये एक नाइट व्यू नहीं, ऐसे कितने भी नाइट व्यू बनाओ आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, चलो, और यार वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। चलो बढ़ते हैं हमारे आगे। इंटरेक्टिव करता हूँ मैं फिलहाल। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा डार्क ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। ये जो जल रहा है इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन छोड़ दो, आप टेंशन में देख लो। अब यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा दो, इतना 1 के आसपास फिलहाल तक ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो हो रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। ठीक है, और कोरोना स्काई के अंदर इंटेंसिटी अब ये बहुत ज़्यादा लग रही है आपको, तो इसको कम कर सकते हो, क्योंकि नाइट का सीन है। अगर इतना लाइट अंदर आ जाएगा तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, तो ये देखो इतना डार्क आपको सही लग रहा है क्या, नहीं सही लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाने से तो अच्छा है कि मैं इस स्काई का एक्सपोजर भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 2 कर लेते हैं। हाँ 2 कर लेते हैं फिलहाल के लिए, 2 ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे ब्लू टिंट चाहिए वो मैं यहाँ क्या करूँगा, टेम्परेचर को स्टेप बाय स्टेप मैं कम कर दूंगा। 6000 नहीं, कुछ नहीं हो रहा है।
4 5, तो ये और ब्लू हो जाएगा। देखो ये जो ब्लू टिंट आ रहा है ना, ये मजेदार है। ये जितना आप मतलब आपका सीन है, आप देखो आपको कितना ब्लूइश टिंट चाहिए, उसके हिसाब से आप काम करना। लेकिन फिलहाल जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरा शायद मेरी जो तलाश है वो 4000 पे आके रुक जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लू नहीं है, लेकिन ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि या तो इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, बट इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा सीन में लाइट जनरेट कर रहा है। तो 0.3 इनफ है, और सिंपल एक्सपोजर भी ये मैंने 2 करके रखा है। ठीक है, ओके। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज के अंदर, ये बिल्कुल ही कम दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और अंदर का लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो ये फीलिंग आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी आप सोचेंगे कि सर लाइटिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ये जीआई तो हमारा मतलब कि जो बाहर से नाइट का स्काई का लाइटिंग है वो ओवरऑल तो आपने सेट कर दिया, लेकिन अब हम कैसे स्टार्ट करें लाइटिंग। पहला लाइट कहाँ पे कौन सा क्रिएट करें, क्या ओवर लाइट क्रिएट कर देना है या स्टेप बाय स्टेप छोटा लाइट क्रिएट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हायर की कौन सा पकड़ना है कि जो सबसे छोटा जो लाइट होता है, जो सबसे छोटा लाइट का एरिया है वो करो, फिर धीरे करते 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 बढ़ा जाओ। अब हमारे सीन में क्या है कि लैंप है, कॉर्नर पे जो लैंप पड़े हुए, हम लोग सबसे पहले वो लैंप को लाइट करेंगे। तो छोटे से बड़े एरिया की तरफ जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या ओवरऑल लुक आता है। अगर मैं पहले ही बड़ा एरिया को लाइट कर दूंगा तो छोटे एरिया का लाइट मुझे समझ ही नहीं आएगा और वो इमेज फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं पहले जो कॉर्नर के लैंप है उसको लाइट कर देता हूँ। ये वाला पकड़, चलो इसको करते हैं हम लाइट कोरोना स्फीयर। ठीक है, स्फीयर को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके, अब एक काम और यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि जब इस तरह का लाइट आप क्रिएट करोगे ना, लैंप का जो यहाँ पे लैंप है, ऐसा कोई भी लाइट जहाँ से मतलब जो लैंप वाला लाइट होगा जिसमें लाइट बाहर भी आएगा, तो आपको वो ओवरराइड में नहीं रखना है। अगर आप ओवरराइड में रखोगे वहाँ से बाहर लाइट नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीन में लाइट कितना, उस पर्टिकुलर लाइट का कितना सीन में इफेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो लैंप जैसी चीज़ें हैं उसको मटेरियल साथ साथ में करके निपटा देना है, या अगर आपका रेडीमेड है चीज़ आपने डाउनलोड करके रखा है तो मटेरियल चेक कर लो और उसको ओवरराइड से हटा दो। तो क्या होगा कि वो लैंप का जो पर्टिकुलर जो मटेरियल होगा उससे वो लाइट कितना बाहर आ रहा है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो मेरा लैंप है ना, फिलहाल तो इसको मैं ग्रुप ओपन करके ओवरराइड से हटा देता हूँ। अब देखो तो क्या हुआ, ये जो लैंप का मटेरियल था वो ट्रांसपेरेंसी वाला था, तो मुझे पता चला कि अब इसका लाइट कितना आ रहा है, पहले नहीं पता चल रहा था। अब देखो इसको मैं ऑफ करूँगा ना, जो मैंने लाइट क्रिएट की है, यहाँ पे लाइट मैंने क्रिएट की है। ठीक है, तो ये देखो मैं इसको ऑफ करूँगा तो इतना लाइट हो रहा है। तो ये मुझे अब पता चल रहा है, अगर मैं पहले से ही मैं देखता तो मुझे नहीं पता चलता। ठीक है, तो अब इसका इंटेंसिटी तो ठीक है। टेम्परेचर मुझे या तो कलर कर सकते हो आप थोड़ा सा वार्म की तरफ, या टेम्परेचर, तो मुझे इजी ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। तो ये देखो हल्का सा वार्म की तरफ ले गया मैं 4500, तो ये इफेक्ट आ रहा है अपना। और फिलहाल मुझे यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो नीचे के वो बंद कर देना है और कुछ नहीं करना, बाकी जो जैसा है उसको रहने देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो लाइट मैंने क्रिएट किया है यही लाइट मैं ले जाऊंगा इधर, कॉपी करूंगा, इंस्टेंस नहीं, क्योंकि इसका जो लाइट होगा वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसका शेड नहीं है तो ये शेडो बन रहा है। ठीक है, ये मैंने जो लाइट रखा है उसका ये प्रॉपर ऐसे लैंप का जो शेडो बनना चाहिए, ऊपर नीचे लाइट गिर रहा है तो बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या है कि ये जब मैं इसका मटेरियल ओवरराइड से हटा दूंगा तो जो लैंप का शेड है वो शेड के हिसाब से लाइट जितना बाहर आना चाहिए ना वो आएगा। अब देखो थोड़ा कर्टन पे भी लाइट आ रहा है,
समझ रहे हैं? तो वो लैंप इसीलिए ओवरराइड से हटाना ज़रूरी है, और या फिर आप उसको शेडिंग कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप मटेरियल क्रिएट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक और लैंप है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या खुद से क्रिएट कर सकते हैं, नया लाइट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइट को ही कॉपी करके इसके अंदर डाल दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये इसके बीच में रखता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि ये ओवरराइड मटेरियल है, पता नहीं चल रहा है कि भाई लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, ये जो मेरा प्रॉप्स है इसको मैं ओवरराइड से हटा देता हूँ, मतलब कि लाइट इससे बाहर आएगा कि नहीं पता चले। देखो तुरंत हमें पता चल गया कि यहाँ से लाइट कितना है जो है वो बाहर आएगा। इसीलिए लैंप के और ये सब के जो शेड होते हैं ना, शेडिंग होते हैं, उसको आप पहले कर लीजिए। ठीक है, तो लाइट रखने के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लाइट बाहर आ रहा है कि नहीं। और इसको थोड़ा और मैं वार्म कर देता हूँ, इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है मेरे को, इसको करता हूँ कम, जिससे ये थोड़ा सॉफ्टनेस है ये मेरे को दिखे। इंटेंसिटी कम कर देता हूँ। ओके, अब आपको क्या है, देखो मान लो कि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा, आपने जो मेन आपका जो जैसे कि ये छोटा वाला लैंप है, इसका मैंने इंटेंसिटी कम कर दिया, और क्या किया मैंने कि वो सरफेस एटलीस्ट दिख पाए। लेकिन अभी आपका प्रॉब्लम क्या है कि इंटेंसिटी कम कर दिया ना, तो वो लाइट का ग्लो नहीं आ रहा, आसपास के एरिया में जो लाइट का इफेक्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि एक और लाइट वहाँ पे कॉपी कर लो, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ, जो वो पर्टिकुलर एरिया को लाइट करेगा, और उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रखना। देखो मैं बताता हूँ, ये सेम लाइट को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, ये देखो। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, और ये जो इसका डायरेक्ट विजिबिलिटी है ना, इसको मैं बंद कर दूँगा, और बस फिलहाल तो वही बंद कर दूँगा। अब इसका जो इंटेंसिटी है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 कर देते हैं, तो ये लगेगा कि इसी लैंप के जैसे आ रहा है, और शेडोज भी अच्छे से क्रिएट होंगे। ओके, और टेम्परेचर अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वार्म है, तो 3500 की जगह 4000 कर सकते हो। ठीक है, और अब लाइट का पावर आपके कंट्रोल में है, आपको कितना चाहिए वहाँ पे इस लैंप से कितना रोशनी होना चाहिए वो आपके। ठीक है, ये एक चीज़ आपको नहीं जाननी मिली कि कैसे उसको करना है, उसको ट्राई करो कि आप उसके एग्जैक्ट ऊपर ही रखो, तो इफेक्ट भी वैसे ही मिलेगा। देखो एक चीज़ समझो दोस्तों, जब आप इस तरह का नाइट लाइटिंग या कोई भी जहाँ पे मल्टीपल लाइट्स, बहुत सारी लाइट आने वाली है, ऐसा कोई सीन करते हो, तो ये मत मान के चलो कि ये जो लाइट आ रहा है इसका इंटेंसिटी ये फाइनल है। हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको लाइट मिक्स में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे इसको हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे, कहीं पे ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए कहीं पे कम, वो चीज़ वहाँ पे भी मैनेज हो जाएगी, और कलर भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइट का इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है, तो वो बाद में हम लोग ट्विक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ कब पॉसिबल है, जब आपने स्टेप बाय स्टेप लाइटिंग किया है, तो आपको पता होगा कि कौन सा लाइट का कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी एक मान लो कि अभी मैंने ये लाइट जो प्लेस की, नहीं मुझे ये जो लाइट है ना, इसका इंटेंसिटी प्रैक्टिकली थोड़ा कम लग रहा है। देखो तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, इतना बड़ा लैंप है, इस छोटे से लैंप का इतना इंटेंसिटी है और इतना पावर है, तो इसका भी तो होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वार्म कर देता हूँ, ये देखिए, और ये जो है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसके कंपैरिजन में इसका लाइट ज़्यादा आ रहा है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, प्लस माइनस ये हम लोग बाद में पोस्ट में भी कर सकते हैं। अब कौन सी लाइट हमें क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे जो नीचे का इसका एक टीवी, यहाँ पे जो लाइट होगी रेक्टेंगल लाइट, वो हमें चाहिए। तो बस कोरोना लाइट, स्फीयर और रेक्टेंगल। मैं क्या करता हूँ, पहले काम करता हूँ, इसको आइसोलेट करता हूँ। आइसोलेशन में काम करूँगा, इंटरेक्टिव तो चल ही रहा है, इंटरेक्टिव का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे मैं सॉफ्ट में जाता हूँ और वो पूरा स्टार्टिंग टू एंड ले लेता हूँ।
तो आप विथ इसका प्रॉपर तरीके से चेक कर लो कितना आ रहा है, कितना चाहिए आपको उतना विथ ले लो। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में चलते हैं, रेंडर हो रहा है, रेंडर हो रहा है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि लाइट जो है वो उल्टा हो गया। इसको मिरर कर देंगे हम लोग जी में, तो ये देखो कमाल। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी तो सेट करना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा वार्मनेस कम कर देते हैं और इंटेंसिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा, इंटेंसिटी थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये जो लाइट है ना ये काफ़ी फैल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फैले ना और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में रहे, इधर यहाँ पे नहीं चाहिए। ये लाइट होगा वो यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो, तो बस उसके लिए तो कुछ नहीं करना है आपको। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिया है उसको ध्यान रखना है आपको। और ये बंद कर देते हैं, रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन 0 कर दूंगा, ये जो लाइट है ना दोस्तों ये यहाँ पे सब जगह पे आएगा। और अगर इसका डायरेक्शन दे देता हूँ मैं 0.4 तक भी दूंगा तो चलेगा, यहाँ से लाइट कम हो गया। और 0.5 करूँगा तो यहाँ से बिल्कुल चला गया, सिर्फ और सिर्फ ये एरिया में वो फोकस हो रहा है। तो 0.4 तक भी चलेगा, उससे क्या मुझे थोड़े से शेडोज मिल जाएंगे। ओके, वार्मनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये ठीक लग रहा है, ज़्यादा है 4000। तो हमारे ये जो छोटे छोटे लाइट्स थे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर रहे हैं। देखो आपको दोस्तों और भी किसी तरह का लाइटिंग अगर जानना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी हम लोग जो इस वीडियो का लाइटिंग कर रहे हैं अगर पसंद आ रहा है तो बस लाइक करते रहना और कमेंट करके बताना। अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम दूसरा इंटीरियर बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो ये वीडियो हो गया, मतलब कि मैंने बना के डाल दिया। आप कुछ कमेंट में अगर आपको दिक्कत आ रहा है कमेंट करिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि अगली बार का जो वीडियो है उसमें मैं कवर करूँ। ठीक है, चलो अब ये लाइट हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक मैंने मैश लाइट क्रिएट करके रखा है जो कि सीलिंग के अंदर होगा। लोग बहुत शौकीन लोग जो होते हैं ना खर्चे करने वाले, उनके इंटीरियर के अंदर जो लाइट ही लाइट होता है। तो अब यहाँ पे भी एक स्विफ्ट से मैंने रोप लाइट बना के रखा है, इसको मैं करूँगा ग्रुप ओपन। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे ये है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा लाइट और इसको पहले मैं देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे लाइट मटेरियल डाला, ये रहा कोरोना लाइट मटेरियल, ठीक है, तो भी वो सीन में कुछ भी नहीं आ रहा है। सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको ओवरराइड से निकाला नहीं। हमारे सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ओवरराइड से निकालने हैं। ओवरराइड से लाइटिंग करोगे तो आपको क्या है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगी। दूसरी बात कि लाइटिंग करने के टाइम पे ये ध्यान रखना कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओवरराइड में डाले हुए हैं, इसलिए उसका रेंडर ग्रे आ रहा है। आप फ्लो में लाइटिंग करना स्टार्ट कर दोगे, कितनी बार ऐसा होगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरराइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप उसके ऊपर विचार के ऊपर सारे पोस्टमार्टम कर लोगे उस ऑब्जेक्ट का और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। चलो सीलिंग का जो मैश लाइट है मैं उसको अभी देख लेता हूँ। चलो सीलिंग का मैश लाइट क्रिएट करते हैं। अब मैंने मटेरियल तो डाल दिया है, इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं। आप देखो आपको कितना सीन में चाहिए वो हिसाब से, फिलहाल 5 तक ठीक है। और ये ऑक्लूड अदर लाइट मैंने ऑप्शन बंद कर दिया है, बाकी सब कुछ ऑन है। और ये जो कलर है इसको मुझे थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये वार्म की तरफ इसको कर देते हैं। येलो नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा वार्म। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है। हाँ तो ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना इनफ है। देखें थोड़ा सा बढ़ा के, नहीं ये नहीं, ये 5 तक ठीक है। फिर लगेगा तो कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो ये ठीक है और इसमें फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे एक और लाइट का स्पेस दे रखा है यहाँ पे,
वो भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको चलते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव में और सीलिंग हाइट कर देता हूँ। ये कर्टन का जो गैप है वहाँ पे मुझे एक लाइट क्रिएट करना है, तो कोरोना लाइट लूँगा रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आप इसका डायरेक्शन 0 करके देखो क्या आ रहा है। उसके बाद पहले डायरेक्टली सब कुछ नहीं कर देने का, एक बार देख लो क्या आ रहा है क्या। और ये बहुत ज़्यादा कर्टन के ऊपर वार्म लग रहा है तो उसको कम करो 5000 तक। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये भी क्रिएट हो गया मेरा। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको डायरेक्शन देना है तो दे सकता हूँ, ऐसे कोई वो नहीं है कि नहीं, बट ज़रूरत लग नहीं रहा। एक बार ट्राई करके देखें। 0.4 ये बहुत जल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको लग रहा है सर अभी भी रूम तो बहुत डार्क है। मैंने अभी फिलहाल ओवरऑल लाइट मारा ही नहीं है सीलिंग से, जो डायरेक्ट नीचे फ्लोर पे लाइट आएगा वो किया ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये जितने भी आर्टिफिशियल लाइट्स थी हमने उन्हीं को ऑन किया। ओके, अब ये भी एक पैसेज है, यहाँ से भी लाइट सीन में आएगा। ओके, तो वो वाला लाइट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्क लाइट ले लूँगा, कोरोना लाइट और डिस्क लाइट। ऐसे सीलिंग से जो भी लाइट जनरेट होगा ना उसमें डिस्क लाइट ही लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा सही तो क्या, या तो डिस्क होता है या रेक्टेंगल होता है, और तो आप क्या लाइट यूज़ करोगे सीलिंग से अगर नीचे की तरफ लाइट आ रहा है तो यही दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसको मैं 0.1 0.2 करता हूँ, देखने क्या आ रहा है। और फिलहाल इसके साथ मैं अलाइन करता हूँ सीलिंग का डायरेक्ट हाइट लेने की, और कोई बात नहीं। और टॉप व्यू से मैं इसको अंदर की तरफ कर दूंगा। इंटेंसिटी मेरा बढ़ा के देखता हूँ 50, ये देखो। ठीक है, इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दिया है थोड़ा सा, और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ से लाइट ज़्यादा आना चाहिए। और ये जो बन रहा है इफेक्ट इसको थोड़ा सा पीछे कर दो। लाइट को अगर जल रहा है आपका परगोला और ये सब, तो लाइट देखो, लाइट जितना पीछे करोगे ना, पीछे करने से क्या हो रहा है, शेडोज आ रहे हैं। अब ये अगर मैं ऐसे लाइट रख देता हूँ मान लो आगे, तो ये जो सीन में शेडोज हैं ये मिस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक सीन में लाइट और शेडो का कंपोजिशन ना बने तब तक वो सीन में मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो ये जो शेडोज यहाँ से पूरा लाइन बन रहा है, ये भी शेडोज आ रहे हैं, तो ये चीज़ जो होता है ना ये बहुत ही मज़ेदार होता है। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्शन लाइट बढ़ाते हैं जिससे शार्प शेडोज मिलेंगे और लाइट भी मुझे फोकस मिलेगी। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, बहुत कम लग रही है। ठीक है, और टेम्परेचर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वार्म ही चाहिए। देखो अब ये इफेक्ट कितना जोरदार है। अब बाद में अगर इसका इंटेंसिटी आपको कम करना है तो कम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो 200 मुझे ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाथरूम के अंदर यहाँ पे ये वॉश एरिया, यहाँ से भी ये जो परगोलाज हैं, मतलब कि क्या बोल सकते हो, ये वुडन का जो इन्होंने फ्रेम बनाया है, इसको भी यहाँ से अगर लाइट करेंगे तो शेडोज अच्छे से क्रिएट होंगे। यहाँ पे इसके शेडोज दिखनी चाहिए, ये जो फ्लोर है इसके ऊपर इसके शेडोज दिखने चाहिए। अगर यहाँ पे लाइट है अंदर की तरफ तो यहाँ शेडो दिखेंगे, नेचुरल है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में ग्लास पार्टीशन है ये वाला, फिलहाल मैं वो डिलीट कर देता हूँ, मुझे ग्लास पार्टीशन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, और ये जो लाइट है इसको मैं सेम लाइट पे इधर कॉपी कर दूँ, और मैं क्या करूँगा उस लाइट को टारगेट कर देता हूँ ऑन, और उसको बोलूँगा कि भाई वो लाइट की जो शेडोज की, मतलब ये टारगेट ऑन करने का रीज़न क्या है कि मैं लाइट का फोकस ऐसे करूँ बाहर की तरफ, तो मेरे को यहाँ पे शेडोज चाहिए उसके, और कोई बात नहीं। देखते हैं अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, और कोई बात नहीं। ओके, अभी यहाँ पे बहुत कम आ रहा है तो 0.5 कर देता हूँ। ये दिख रहे हैं ये जो शेडोज आ रहे हैं ना, ये शेडोज की मैं बात कर रहा था।
अभी मैं थोड़ा सा लाइट का जो टारगेट है, इंटेंसिटी पहले बढ़ाता हूँ, फुल कर दो तो मैं रीजन मारता हूँ इतना ही, तो जल्दी होगा, पता चलेगा। ठीक है, अब मैं ये लाइट को थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, शेडो पास जा रहा है, कोई बात नहीं, सही जा रहा है। और आगे ले आता हूँ। ये देखो, अब आपको लग रहा है कि सर ये पूरा जल रहा है हिस्सा। ठीक है, एक बार यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मेरे को। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हाँ ये जल रहा है, जो कि थोड़ा अजीब है। क्रॉस करके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, अब देखो चला गया वो। शैडोज भी चाहिए हमको, और ऊपर का जो बर्न पार्ट है वो कम हो जाता है, तो वेल एंड गुड। नहीं, ये बर्न तो नहीं हो रहा है। टारगेट थोड़ा सा मैं रोटेट करके देखता हूँ। इधर करके देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी जो है यहाँ पे भी वो शेडोज आ जाए, और कुछ नहीं आ पा रहा है। कोई गल नहीं जी, एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही सेट करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कम जल रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसको जब शेडिंग करूँगा तब इसका शेडिंग थोड़ा सा डार्क कर लूँगा, ठीक है, ताकि ये जो शेडोज मुझे चाहिए थे वो अच्छे आ रहे हैं। अब देखो सीन में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या हो रही है, एक इंटरेक्टिव मारते बड़ा, चलो इंटरेक्टिव होता है तब तक मैं समझ आता हूँ। मैंने आपसे एक ही चीज़ कहा है कि कोई भी लाइटिंग करो, वो लाइटिंग के अंदर लाइट का जितना इंपॉर्टेंस होता है ना, शेडो का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर मान लो अगर चीज़ के अंदर शेडो है ही नहीं, आपके सीन में शेडो ही नहीं है, ना कॉन्टेक्ट शेडो आ रहा है, ना डायरेक्ट शेडो आ रहा है, ना किसी चीज़, तो इमेज फ्लैट दिखेगा, सिर्फ लाइट और लाइट ही दिखेगा। इसीलिए मेरा फोकस क्या होता है कि मैं जब भी लाइटिंग करता हूँ ना, शेडोज कैसे क्रिएट हो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो लाइटिंग और शेडो, ये कंपोजिशन जोरदार बनना चाहिए। जैसे कि अभी आप सीन में देख पा रहे हैं कि जो पैसेज का लाइट हमने किया उससे वो बाहर की तरफ शेडोज आ रहे हैं। फिर हमने लैंप क्रिएट किया, लैंप का जो लाइट क्रिएट किया छोटा छोटा, उससे शेडोज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर जब मैं बड़ा लाइट करूंगा ना ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं ये शेडोज लाइट हो जाएंगे, हल्के हल्के जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जो शेडोज देखो, सीन में आप देखो कितने सारे शेडोज क्रिएट हो रहे हैं जो बढ़िया है। ये शेडो आ रहा है, ये कट पूरा मिल रहा है मुझे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये सारे शेडोज, तो ये इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पे देखो, ये चीज़ें मज़ेदार बनाती है आपके सीन को, ठीक है। तो बस चलो कंटिन्यू करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको और चीज़ें। देखो जैसे अभी मैंने इंटरेक्टिव रखा था, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे शेडोज कितने अच्छे से आ रहे हैं। तो बस यही चीज़ समझा रहा हूँ। अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओवरऑल लाइटिंग का ज़रूरत है। जैसे कि ये वाला हिस्सा पूरा डार्क हो रहा है, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा डार्क हो रहा है, और ओवरऑल जो लाइट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये लैंप का जो एक लाइट है ना, यहाँ पे फेक लाइट क्रिएट करते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। ये सीटिंग को हाईलाइट करने के लिए, और कोई बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, समझो कि एक यही डिस्क लाइट जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और लैंप के पास में रख देता हूँ। कॉपी, इंस्टेंस नहीं लेना है, कॉपी। और इसका टारगेट ऑन कर लेते हैं, और टारगेट जो है ना वो मैं चेयर की तरफ कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और उसका जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, वो ज़्यादा हो गया। इसको मैं ऑफ करता हूँ, और इसको डायरेक्शन देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ चेयर के ऊपर चाहिए। ऑफ करो, चेयर डार्क है, मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ ये, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये जो लैंप है उसकी हेल्प से ये चेयर लाइट हो रहा है, ओके। तो बस और कुछ तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, लैंप के ऊपर ही सेट कर सकते हैं। और काफ़ी ऊपर है, वो लाइट नीचे कर दो। लैंप के ऊपर ये जो स्पॉट बन रहा है ये नहीं बनना चाहिए मुझे, वो सिर्फ लाइट चेयर के लिए चाहिए, और कोई बात नहीं।
पहले इसको थोड़ा सा नीचे करके कहाँ प्लेस करना है वो आपके हाथ में है, बस आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो हाईलाइट होना चाहिए, और कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा लगे तो कम कर देना, मैंने बताया ही है। अब यहाँ पे भी ये शेडोज आ रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा दिखे। चलो अब चलते हैं हमारे ऊपर की लाइट की तरफ, जो सीन हमारा थोड़ा सा ओवरऑल ब्राइट करेगी। उसके लिए मुझे चाहिए डिस्क लाइट। मैं ये एक डिस्क लाइट क्रिएट किया हुआ है, उसी को वापस इधर कॉपी करूँगा। तो मैं बार बार सीन में लाइट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, एक जो लाइट लिया हुआ है उसी को मैं कॉपी करे जाऊँगा। और अब जो मैं ओवर लाइट क्रिएट करूँगा ना, उसको क्या है कि मैं फोकस लाइट रखूँगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ऐसे फैलाऊंगा, ऐसे पूरे रूम में नहीं फैलाऊंगा, फोकस लाइट होगा, लेकिन इंटेंसिटी उसका काफ़ी कम होगा। ठीक है, और ये इंटेंसिटी कम रखने का रीज़न क्या है कि इससे ये जो है ना बहुत ज़्यादा एरिया ब्राइट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट मतलब शार्प लाइट मतलब जलेगा नहीं, इससे एक सॉफ्ट फीलिंग जो चाहिए मुझे वो मिलेगी। ओके, और बहुत ज़्यादा वार्म नहीं करते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि सीलिंग में जो लाइट होगा वो मोस्टली वाइट की तरफ ही होता है। अब अपने घर के छत में तो कोई भाई होते होंगे कलाकार लोग बहुत बड़े बड़े, लेकिन जनरली तो लोग ऊपर जो सीलिंग का लाइट लगाते हैं वो वाइट ही लगाते हैं, वार्म वाइट नहीं। मतलब वार्म वाइट मतलब थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ हो जाता है, येलोइश लाइट, वैसा नहीं, नॉर्मल वाइट लाइट जो होता है वैसा ही यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं इसलिए प्योर वाइट नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा उसके अंदर येलोइश टीम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी ये लाइट जो है वो वाइट की तरफ है, और ये लाइट है थोड़ा सा वार्म वाइट, मतलब हाँ बोल सकते हो ये सफ़ेद है वो ऑरेंज है ऐसा। और इसका जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा मैं यहाँ से चालू करूँगा, मेरी जो वॉल है यहाँ से। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक प्लेस करूँगा। ये हुआ, दूसरा लाइट मेरा यहाँ पे रखूँगा, इंस्टेंस ले लूँगा, और कितने 3 लाइट। ठीक है, लैंप तक जाने देना, अगर लैंप तक नहीं जाना है तो उसको डिलीट मार दो, लैंप का हिस्सा कोना है जो है उसको छोड़ दो। और ये वाला लाइट है जो इसको इधर कर देते हैं, एक लाइट इधर आएगा, ये जो लाइट है इसके सामने, और एक लाइट इधर आएगा। ओके, ये देखो अब ये क्या है, एक हल्का सा यहाँ पे इफेक्ट भी क्रिएट कर दिख रहा है। और मेरा बेड जो था, अब मैं इसको ऑफ कर दूँ, ये डार्क है, ये देखो लाइट का कितना इफेक्ट हुआ जोरदार, और नीचे शेडोज भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसका रिफ्लेक्शन ऑन कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे कि चाहिए कि नहीं। अभी फिलहाल मैं इसको ऑन कर दूँ, ये हो गया। अब ऐसा ही मुझे यहाँ की तरफ चाहिए, मेरा जो कौन सा एरिया, ये जो टीवी यूनिट है, ये तो 4 लाइट जो है इसको मैं यहाँ पे टॉप व्यू में ही हूँ दोस्तों, अभी तक मैं एस्पेक्ट व्यू में नहीं हूँ। कॉपी करूँ, इंस्टेंस नहीं करना है, कॉपी करना है, क्योंकि इधर का लाइट और उधर दोनों की तरफ का लाइट अलग अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपके जो सीन में कहाँ पे लाइट आ रहा है। देखो यहाँ पे भी हमारे जो लाइट है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दिक्कत, मैं पर्सपेक्टिव में चल के दिखाता हूँ कि ये जो लाइट आ रहा है यहाँ का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे जो शेडोज है इसको खा गया। ये कोना थोड़ा अंधेरे में ही रहने दो। ठीक है, ये मेरा ब्राइट है क्योंकि ठीक है बेड के इधर का एरिया है। अब यहाँ पे क्या वो शेडोज बन रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो शेडोज हैं वो बने, तो मैं यहाँ का जो लाइट है इसको कम कर देता हूँ या इसको बंद कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ टीवी यूनिट के यहाँ पे लाइट रखूँगा। यहाँ पे पैसेज का लाइट अभी ऑफ है, ये मान के चलो। तो यहाँ पे क्या ये वाला लाइट, ये जो 2 लाइट है ये हम लोग रखेंगे, और थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव में चल के देख लेते हैं, थोड़ा और पीछे। हाँ, तो ये भी क्या यहाँ पे ये बढ़िया सा जो मुझे इफेक्ट चाहिए था वो क्रिएट करेगा, और शेडोज तो माशाल्लाह आ ही रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको और कहाँ पे अंधेरा लग, जहाँ पे अंधेरा लग रहा है वहाँ वहाँ आप लाइट ले जाओ और उनके जीवन में उजाला करो। बस सिंपल चीज़ है ये। देखो यहाँ पे आ गया, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लाइट मैंने अभी कर दिया है। इसको थोड़ा सा इंटेंसिटी अगर ज़रूरत हो तो कम करो, ठीक है। और ये जो स्पॉट बन रहा है यहाँ पे स्पॉट नहीं चाहिए, हम जो कि कोई जगह पे स्पॉट नहीं चाहिए, इसको दूर कर दो। देखो ठीक है, अब वहाँ पे स्पॉट नहीं क्रिएट हो रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ लाइट आ रहा है ऊपर से। ओके, तो देखा जाए तो सीन में लाइटिंग हमारा इतना है, जितना यो अभी मैंने किया। हाँ देखो इंटरेक्टिव रखा है मैंने। अभी मैं आपसे थोड़ा सा बातचीत ये कर लेता हूँ। बातचीत में ऐसा है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लाइटिंग कर रहे हो, हायर की आपको फॉलो करना है। सबसे पहले छोटा जो एरिया है उसको लाइट करना है, फिर छोटे एरिया से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको लाइट प्लेस करनी है और धीरे धीरे बड़े एरिया की तरफ जाना है। तो क्या होगा, छोटी लाइट से आपने जो शेडोज क्रिएट किए हैं वो किल नहीं होंगे बड़ी लाइट, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि भाई डायरेक्ट बड़ा लाइट रख दिया है तो आपको लगेगा अरे यार सीन तो मेरा ग्लो हो गया, मस्त एकदम मस्त, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, सब जगह लाइट आ गया। लाइट नहीं आया, वो फ्लैट हो गया। दिखने में शायद आपको लगेगा सीन में प्रॉपर लाइट आ गया है, बीच में एकदम प्रॉपर अपने बड़े बड़े स्पीयर या डिस्क लाइट रख दिए, सीन तो जल रहा है। ऐसा नहीं, छोटी लाइट से चालू करो, सब कुछ डिटेल में अच्छे से प्लेस करो और फिर बड़ी लाइट करो। ओके, तो फिलहाल के लिए पार्ट 1 में मैं बोल सकता हूँ कि इतना ही है। जो लाइट मुझे कहाँ प्लेस करनी थी, कितनी प्लेस करनी थी, वो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना। अब चैनल पे इतने सारे कंटेंट हैं, अगर आपको कंटेंट भी पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है बॉस सर जी सिखा दीजिए हमको भी, तो यार व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, देरी किस चीज़ की है, व्हाट्सअप पे जाओ, कांटेक्ट करो और सीख लो मुझसे आप भी। और अब बात करें इस वीडियो की तो यहाँ पे मैं इसको फिनिश करता हूँ। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे इसके मैं शेडिंग सारे फाइनल करके आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको इमेज, ये इमेज रेडी हुआ है हमारा इंटरेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर अभी मैं लाइट मिक्स ऐड करूँगा अभी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल मटेरियल्स के टाइम पे मुझे करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे और अगर कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो मैं रिच शेडो बढ़ा दूंगा, ये देखो कॉन्ट्रास्ट, नहीं तो मैं 0 कर दूंगा। दूसरा तरीका, मैं यहाँ से भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। इनमें अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं है तो, अगर फ्लैट लग रहा है तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ डाउट नहीं है। अभी ग्रे के अंदर भी मैं एलईडी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। अच्छा लाइट में यहाँ पे एक चीज़ रह गया, वीडियो फिनिश करने से पहले लाइट में एक चीज़ रह गया, वो देख लेते हैं। वो है ये, भाई छत की लाइट को कैसे भूल गए, वहाँ पे तो सिर्फ हमें क्या करना है कि भाई लाइट मटेरियल डाल, तो उसको जाना है और यहाँ पे कौन सा मटेरियल है वो देख लेते हैं। हाँ ये जो मटेरियल है ये कहाँ अप्लाई है, पहले तो मुझे ये लाइट को सिलेक्ट सिमिलर करना पड़ेगा, सिलेक्ट सिमिलर, और जो सीन है ओवरराइट डाला हुआ है उस ओवरराइट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ, कितनी लाइट है, 6 लाइट, इसको मैं ओवरराइट से रिमूव कर देता हूँ। देखो अगर अभी मैं वीडियो ख़त्म कर देता तो ये रह जाता ना लाइटिंग का, फिर कोई बात नहीं होता, अगले वीडियो में देख लेते हैं। लेकिन देखना ही क्यों, जब लाइटिंग का वीडियो ही है तो फिर इधर ही देख के खत्म करो ना भाई लोग। चलो ये हो गया मेरा मटेरियल, कौन सा है यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो मुझे भी नहीं पता कि कहीं सब जगह तो नहीं ऐड किया हुआ है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइट मटेरियल ले लेता हूँ और इंटेंसिटी में थोड़ा नहीं काफ़ी बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ब्लूम ऑन करके देखते हैं क्या आ रहा है ना। ब्लूम में कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको मैं कर दूंगा 20, पहले तो बढ़ा दो एकदम, ब्लूम आना चाहिए, ब्लूम नहीं आ रहा है तो हाँ ब्लूम आ गया। अब इसका करो हल्का सा इसको ऑरेंज की तरफ, मतलब वार्म, ऑरेंज नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा वार्म करो, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, ओके करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया,
ऑरेंज हो गया तो सैचुरेशन कम कर दो भाई, सैचुरेशन कम कर दो। ठीक है, ब्लूम तो अच्छा आ रहा है। जो इसका जो स्टार्स हैं आप लोग जानते ही हो, मैं जनरली इसको रिमूव कर देता हूँ, तो कर दो। और ब्लूम और चाहिए तो आपको इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, 50 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी के साथ आपका लाइट जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एमिट लाइट चालू है और रिफ्लेक्शन भी ऑन है, तो उसको बंद कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लूम आएगा और कुछ। ये देखो, डन, समझ में आ गया। थोड़ा सा ये अगर आपको लगे ज़्यादा है सेचुरेशन तो आप कम कर देना। अभी आपके सीन में क्या है, कैसा स्क्रीन है, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तारे नहीं चाहिए, तारे नहीं चाहिए मुझे। ओके, ठीक है, यहाँ पे शार्पन भी ऑन कर ही देते हैं, थोड़ा इमेज शार्प हो जाएगा और कोई बात नहीं। चलो इसको अब इंटरेक्टिव करके देख सकते हैं। यहाँ पे जितना लाइट मुझे ऑन करना था वो सब मैंने ऑन कर लिया है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो बाहर से मुझे नाइट का जो टिंट चाहिए था, थोड़ा सा ब्लूइश करके जो सीन में लाना था, वो सेट कर दिया। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे लैंप ऑन किए। यहाँ पे लैंप भी सारा इतना सारा है ना, जरूरी नहीं है आपके सीन में भी इतने हो, यहाँ पे है तो मैंने ऑन कर दिए। फिर स्टेप बाय स्टेप सारे छोटे छोटे एरिया की लाइट ऑन करके, बाथरूम की लाइट और जो पॉसिबल थे शेडोज क्रिएट करना, लाइट प्लेस करना, वो सारी कर दी। ठीक है, ये सारा सब कुछ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, जितना भी लाइटिंग मुझे रखना था, जो भी लाइट प्लेस करना था, वो मैंने करके आपको दिखा दिया है। पार्ट 2 में इसका हम लोग शेडिंग करेंगे, यानी कि मटेरियल्स क्रिएट करेंगे और इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो बस देखो, आपको 3D फंडा पे बने रहना है और हिंदी में जो कंटेंट यहाँ पे सीखने मिल रहा है और सीखते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत ही जल्द हम लोग हमारे चैनल पे और भी सॉफ्टवेयर कवर करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और चैनल पे बना रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बॉस धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।